इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारा SMGR है WCM3 लोको के अंदर, WCM3 जो AC लोको है उसके अंदर अगर हमारा SMGR है वो कार्य नहीं कर रहा है, यानी MP और ECC के द्वारा अगर हमारा SMGR कार्य नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। MP और ECC के द्वारा अगर हमारा SMGR कार्य नहीं करेगा तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम होगा कि LSGR की बत्ती नहीं जलेगी। LSGR की मतलब नहीं जलेगी मतलब SMGR हमारा काम नहीं कर रहा है। तो हम BCD को आइसोलेट करके प्रयास कर सकते हैं, या फिर हम GR के 2-3 नॉच लेकर के हम क्या कर सकते हैं, GR के 2-3 नॉच मैनुअली लेंगे, उसके बाद में GR को दोबारा से 0 पर लाएंगे और उसके बाद में प्रयास हम कर सकते हैं। तीसरी सिचुएशन में हमें क्या करना है, CCLSA फ्यूज हमें चेक कर लेना है, क्योंकि अगर हो सकता है पायलट लैंप का जो फ्यूज है वही विलो हो गया हो, वही जल गया हो, तो उसको हमें रिप्लेस करके देख लेना है। और अगर हमारा CCLSA फ्यूज भी सही है, उसको निकाल करके हमने रिप्लेस कर दिया है, प्रयास कर लिया है, CCLSA फ्यूज नहीं है, यानी कि वो प्रॉपर रूप से सही है, तो हमें क्या करना है, LSR का बुझना हम चेक करेंगे। LSR की बत्ती है वो बुझनी चाहिए। अगर LSR की बत्ती बुझती नहीं है तो हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। अगर हमारी LSR की बत्ती नहीं बुझ रही है तो हमें ये देखना है कि J1 और J2 है वो प्रॉपर डायरेक्शन में होनी चाहिए। J1 और J2 है MPJ के अकॉर्डिंग प्रॉपर डायरेक्शन में होने चाहिए। GR जो है हमारा वो हमारा 0 पर होना चाहिए। GR Q50 है वो एनर्जाइज होनी चाहिए, वो हमें चेक कर लेना है। अगर Q50 हमारा एनर्जाइज नहीं है तो हमें Q50 को क्या कर देना है, वेज कर देना है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि Q50 हमारी एनर्जाइज होनी चाहिए। एनर्जाइज होगी तो इसका क्या है, Q50 का एनर्जाइज होने पर ये इसका NOI है ये लग जाएगा, इधर भी इसका NOI लग जाएगा Q50 का। तो Q50 एनर्जाइज होगी तो यहाँ पर ये रिग्रेशन आ जाएगा और रिग्रेशन आ सकता है, तो इसका मतलब नॉच हमारे बढ़ सकते हैं। तो ECC के द्वारा या MP के द्वारा नॉच हमारे बढ़ सकते हैं। कब, जब Q50 एनर्जाइज होगी। अगर Q50 ही हमारा एनर्जाइज नहीं है तो हम Q50 को क्या कर सकते हैं, वेज कर सकते हैं। या फिर हमें देखना है कि Q48, क्योंकि Q48 में अगर सप्लाई होगी तभी हमारा Q51 एनर्जाइज होगा, और Q51 एनर्जाइज होगा तभी हमारा क्या है, नॉच हमारे जैसे Q51 एनर्जाइज होगा तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें सप्लाई, यहाँ पर देखें EBPHER एक्टिव होगा, Q51 एनर्जाइज होगा तभी, और Q51 एनर्जाइज होने पर ही ये इस रास्ते से ये काम करेगा। तो हमें ये देखना है कि Q51 भी हमारा एनर्जाइज होनी चाहिए। तो Q51 एनर्जाइज कब होगा, जब Q48 एनर्जाइज होगा। Q48 Q20 हमारा एनर्जाइज होना चाहिए, या Q48 हमारा एनर्जाइज होना चाहिए, या QRS एनर्जाइज होना चाहिए। ये हमारे क्या है, डी एनर्जाइज अवस्था में होनी चाहिए, ये यानी डी एनर्जाइज होना चेक करें। अगर ये हमारे Q48 हमारा डी एनर्जाइज होना चाहिए, डी एनर्जाइज होगा तभी इसका क्या है, एनर्जाइज होने पर इसका NOI लगता है। यानी Q48 है हमारा, कौन कौन सी चीज़ें, Q50 तो हमारा एनर्जाइज होना चाहिए, क्योंकि Q50 हमारा एनर्जाइज होना चाहिए, और Q48 QRS Q51, तो ये Q51 है यहाँ पर, और Q52 है, ये हमारे क्या होने चाहिए, डी एनर्जाइज होने चाहिए। Q52 ये सब क्या है, हमारे डी एनर्जाइज होने चाहिए, यानी डी एनर्जाइज होना नहीं है तो इनको हम चेक करेंगे, इनको वेज करेंगे। यदि Q52 को वेज किया तो क्या होगा, Q52 को अगर हमने वेज किया तो MP को प्लस से पर ज़्यादा देर तक नहीं रखे। अगर हमने मान लीजिए Q52 को वेज किया है तो हम MP को क्या है, ज़्यादा देर तक प्लस पर नहीं रखेंगे। ये MP है, इसको ज़्यादा देर तक प्लस पर नहीं रखेंगे अगर हमने Q52 को वेज किया हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ZMS स्विच है वो हमारा बन पर होना चाहिए। जो ZSMS स्विच है, ये ZSMS स्विच, ये यहाँ पर हमारा जैसे कि 2 पोजीशन दे रखी है यहाँ पे, तो 0 पर है या 1 पर है, तो ZSMS स्विच हमारा किस पर होना चाहिए, ZSMS स्विच हमारा 1 पर होना चाहिए। ZSMGR हैंडल है वो 6 o'clock की पोजीशन पर होना चाहिए। जो ZSMGR हैंडल है वर्टिकल पोजीशन में, यानी 6 o'clock की पोजीशन पर होना चाहिए। GR प्रेशर है वो, GR का प्रेशर, ग्रेजुएटर का जो प्रेशर है वो 2.5 से 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। GR का जो आइसोलेटिंग कॉक है वो खुला हुआ होना चाहिए। पिछली कैप से भी हम ट्राई कर सकते हैं। SMGR को मैनुअल भी हम घुमा सकते हैं, लेकिन मैनुअल घूमना चाहिए 0.6 सेकंड के अंदर। अगर 0.6 सेकंड के अंदर नहीं घूमा तो Q44 हमारी एनर्जाइज हो जाएगी और DJ ट्रिप हो जाएगा। नॉच लेने पर SMGR घूमता है, पर कैब के जो एमीटर है वो अगर हमें रीडिंग नहीं दर्शा रहे हैं, हम नॉच ले रहे हैं, नॉच लेने पर SMGR घूम रहा है,
हमारा नॉच भी हमें दिखा रहा है, लेकिन कैब का जो एमीटर है उसमें करंट की मात्रा नहीं बढ़ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तब ऐसी कंडीशन में हमें देखना चाहिए कि Q50 हमारी एनर्जाइज है या नहीं है। Q50 एनर्जाइज नहीं है तो उसको बेच कर देंगे। LSV की बत्ती हमें चेक करनी चाहिए कि LSV की बत्ती बुझ रही है या नहीं बुझ रही है। सुनिश्चित करना है हमें कि HVSI 12 का जो स्विच है वो थर्ड पोजीशन पर होना चाहिए। अगर हमारा एमीटर की रीडिंग नहीं बढ़ रही है तो हमें ये देखना चाहिए कि जो HVSI की जो पोजीशन है वो किस नंबर पर होनी चाहिए? HVSI की पोजीशन थर्ड नंबर पर होनी चाहिए। HMCS जो स्विच पोजीशन है ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने के लिए, तो HMCS 1 और 2 स्विच की जो पोजीशन है वो 1 पर होनी चाहिए। सुनिश्चित करना है कि BA पैनल का जो आइसोलेटिंग कॉक है, BA पैनल का जो आइसोलेटिंग कॉक है वो हमारा खुला होना चाहिए। एडिशनल जो CR है, कंट्रोल रिजर्वायर का जो आइसोलेटिंग कॉक है वो भी हमारा खुला होना चाहिए। ये भी हमें चेक कर लेना है कि अगर हमारा एमीटर की रीडिंग नहीं बढ़ रही है तो एडिशनल कंट्रोल रिजर्वायर का आइसोलेटिंग कॉक है वो भी खुला होना चाहिए। हमारे जो L3, L4, L5 जो कॉन्टैक्टर है, लाइन कॉन्टैक्टर 3, लाइन कॉन्टैक्टर 4, लाइन कॉन्टैक्टर 5, वो हमारे क्लोज होने चाहिए। अन्यथा हमें उनको मैनुअली ऑपरेट करने का प्रयास कर सकते हैं या पिछले कैप से भी हम प्रयास कर सकते हैं। अगर हम नॉच ले रहे हैं और नॉच लेते समय अगर फास्ट प्रोग्रेशन हो रहा है, यानी कि जल्दी जल्दी नॉच आ रहा है, नॉच लेने पर जैसे एक नॉच ले रहे हैं 2-3 नॉच दिखा रहा है या फास्ट प्रोग्रेशन आ रहा है, जल्दी जल्दी नॉच आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर नॉच लेने पर फास्ट प्रोग्रेशन हो रहा है तो हमें Q52 को टैप करके देखना है क्योंकि प्रोग्रेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? Q52। तो Q52 को टैप करके देखना है। SMGR का मैनुअल कंट्रोल लेकर के हम प्रयास कर सकते हैं। अगर GR है उसको फर्स्ट नॉच पर अगर ऑटो रिग्रेशन आ रहा है, जैसे हमने फर्स्ट नॉच लिया GR का और फर्स्ट नॉच पर क्या आ रहा है? ऑटो रिग्रेशन आ रहा है, यानी अपने आप नॉच हैं वो कम हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा LSP यानी कि व्हील स्लिप के साथ में अगर हमारा प्रोग्रेशन रिग्रेशन हो रहा है, यानी कि अपने आप ऑटो रिग्रेशन आ रहा है अगर व्हील स्लिप के साथ में LSP के साथ में व्हील स्लिप के साथ में अगर ऑटो रिग्रेशन आ रहा है, यदि व्हील स्लिप हो रहा है तो उसे रोकने का हमें प्रयास करना है। यदि व्हील स्लिप अगर हमारा नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है? जो कॉन्ट्रैक्टर हैं व्हील स्लिप के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है, WF कॉन्ट्रैक्टर है उसका खुला होना चेक करना है और ZQWC है जो ZQWC स्विच को ऑफ होना चेक करना है कि ZQWC स्विच है वो हमारा ऑफ होना चाहिए। अगर 2 ट्रैक्शन मोटर है, जैसे हम क्या करते हैं 2 ट्रैक्शन मोटर ग्रुप को हम क्या करते हैं 1 by 1 आइसोलेट करके प्रयास करते हैं और फिर SMGR का मैनुअल कंट्रोल लेकर के कार्य कर सकते हैं, या फिर 2 ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप को 1 by 1 आइसोलेट करके हम अपना प्रयास कर सकते हैं। अगर व्हील स्लिप के बिना अगर हमारा ऑटो रिग्रेशन आ रहा है फर्स्ट नॉच पर तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमें VCD को आइसोलेट करके प्रयास कर सकते हैं। VL की है वो हमें चेक कर लेना है कि पिछले कैब में जो VL की है वो लॉक्ड स्थिति में होनी चाहिए, ऐसा ना हो VL की है वो अनलॉक्ड स्थिति में हो तो वो हम चेक कर लेंगे। यदि पिछले कैब में BL की अगर लॉक नहीं है तो हमें क्या करना है? Q118 जो रिले है उस Q118 रिले को हमें वेज करना है और ECC से कार्य करना है और LPC को सूचित करना है कि हो सकता है कि पिछले कैब में BL की लॉक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या होगा? व्हील स्लिप के बिना हमारा LSP इंडिकेशन के बिना ही हमारा क्या आएगा? ऑटो रिग्रेशन फर्स्ट नॉच पर आएगा। ऐसी सिचुएशन में हमें Q118 को क्या करना है? वेज करना है और ECC से कार्य करना है, LPC को सूचित कर देना है। मॉडिफाइड लोको में अगर हम बात करें, मॉडिफाइड लोको में क्या है? SMGR का मैनुअल कंट्रोल लेकर के कार्य कर सकते हैं और पिछले कैब से भी हम प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है CCPT फ्यूज अगर मेल्ट होता है तो क्या क्या सिचुएशन होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए हमें क्या ट्रबल शूटिंग करनी है। तो CCPT से रिलेटेड जो ट्रबल शूटिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि CCPT फ्यूज अगर हमारा मेल्ट होता है तो हमें किस तरीके से काम करना है।